सुधांशु सर, स्वागत है फिर से आपका हमारे ऑडियंस के सामने, हमारे व्यूअर्स के सामने फिर से टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम समझ रहे हैं कि कैसे इंफ्रा, जो काइंड ऑफ एक ऐसा टॉपिक है हमारे देश के अंदर जो इतना अंडरस्टैंड नहीं किया जाता ब्रॉड लेवल पे, उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि एक जो कॉमन इंडिविजुअल है जो रेलवेज की सर्विस यूज कर रहा है, उसके पर्सनल लाइफ में आपके हिसाब से क्या इम्पैक्ट आता है एक पर्सन में जिसको पास रेल की एक्सेसिबिलिटी है और किसी के पास नहीं है? तो उन दोनों पर्सन के लाइफ में किस तरीके से डिफरेंस आप देखते हो? रोल क्या प्ले होता है रेलवेज का यहाँ पे? नमस्कार। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। तो आप रेलवेज का रोल फॉर कॉमन मैन एंड फॉर द कंट्री एज अ होल, ये शायद ये सवाल आपका है। यस यस। देखिए, भारतीय रेल की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और इतना जरूरी समझा था कि देश को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी तो थी ही, लेकिन मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री पर्सोनेल के ट्रांसफर के लिए इतनी बड़ी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए ये उस समय ही उनको समझ में आ गया कि ये भारतीय रेल बहुत जरूरी है। बाद में ये जब नेटवर्क काफी तैयार हो गया तो ये इसके दूसरे पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया की फ्रीडम की तरफ आए, क्योंकि एक कम्युनिकेशन बढ़ा लोगों में, एक यूनिटी पैदा हुई देश में। गांधी जी, आपको पता है कि वो ट्रेन से ही इधर उधर जाते थे। और ये एक तरह से जो जागरूकता बढ़ी, उससे भारतीय रेल को का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इस इंडिया अटेनिंग इट्स फ्रीडम। और आजादी के बाद इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत इसका कंट्रीब्यूशन रहा। यूनिफिकेशन तो हो ही चुका था एक तरह से, तो बड़ा अहम रोल रहा है भारतीय रेल का। और अदरवाइज भी देखें तो किसी भी देश के लिए लॉजिस्टिक्स के लिए, इंक्लूडिंग मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, whether for employment or for tourism or for meeting relatives and so on, for a large country it plays a very strong role. तो दोनों लिहाज से देखा जाए, एक तो लोगों के लिए, क्योंकि ट्रैवल एक बहुत जरूरी चीज हो गई है आजकल, और कंट्री की इकोनॉमी के लिए। लॉजिस्टिक्स जो है किसी भी इकोनॉमी का एक बड़ा मेजर पार्ट होता है। एक नंबर अगर ले लें, क्योंकि 6, 7, 8% से लेके 15% तक पूरी जीडीपी का हिस्सा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में है। तो ये आप समझ सकते हैं फिर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमी के लिए। जी। और ये इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता ही है। अगर ये कॉस्ट कम किया जाए तो एफिशिएंसीज बढ़ती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट वो जीडीपी को और बढ़ाता है। तो इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 6 to 8% है जीडीपी का। हमारे यहाँ वेरियस फिगर्स हैं, 12 से 13, 14% की बात करते हैं लोग। और अब सरकार की एक मुहिम है ये गति शक्ति में कि इसको घटा के 10% के नीचे लाया जाए। जी। ठीक सर, ये यही जो इनपुट मेनली है वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कैसे रेलवेज भी जरूरी है पूरी इकोनॉमी के अंदर। सर, हमने मतलब उसके रोल की तो बात कर ली, तो जो नेक्स्ट सवाल मेरा ये होगा वो ये है कि जैसे अभी आपने एंड में कहा कि गति शक्ति मतलब गवर्नमेंट एम कर रही है कि कॉस्ट को कम किया जा म्यूट हो सके। गए आप अच्छा, म्यूट हो म्यूट। गए। अभी सुनाई दे रहा है सर आपको? हेलो? आपका क्वेश्चन, आपकी आवाज आ नहीं रही। जस्ट सेकेंड ना सर, जस्ट सेकेंड। अब आया। अभी अब आई? वो ये बोल रहा है कि वो आपका इंटरनेट कनेक्शन बोल रहा है इज नॉट स्टेबल। अच्छा 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 अच्छा, तो वो इशू हो सकता है शायद। हम्म। जस्ट मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ इंटरनेट का भी। अब ठीक है, तो अभी नहीं ठीक आ आ रहा है रही ना है कुछ? आवाज। अभी इशू नहीं आ रहा है ना? नहीं, अभी तो ठीक आ रहा हाँ ठीक है। सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। तो जैसे आपने कहा है। हाँ जी। द रोल ऑफ गति शक्ति एंड लॉजिस्टिक्स इन एन इकोनॉमी, ठीक है। मैं फ्यूचर के हिसाब से बात करना चाहता हूँ। दिस इज मतलब ये जो सवाल है दिस इज नॉट मोस्टली कि जो हो चुका है डिक्लेयर उस चीज के हिसाब से। मैं आपकी पर्सनल व्यू यहाँ पे लेना चाहूंगा
कि आने वाली जैसे 30-35 साल की अगर हम बात करें, इनफैक्ट 2-4 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई कि रेलवे 1 लाख किलोमीटर और एडिशनल ट्रैक्स बनाने की बात कर रहा है। मतलब हो सकता है ना, जैसे लाइक अजम एक काइंड ऑफ खबर सिफाई है, अब तक तो कुछ डिक्लेयर हुआ नहीं है। बट आपके हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए इन कमिंग डेज कि रेलवेज ओवरऑल और अपग्रेड हो पाए? वेयर डू यू वुड लाइक टू सी रेलवेज इन द कमिंग 2-3 डेकेड्स? जी, तो इसमें तो बहुत सारे पहलू हैं, दो तीन चार इंपॉर्टेंट पहलू आपको बता दूं। सबसे पहला, चूंकि आपने भी शुरुआत की थी पीपल, लोगों को यस। लेके, तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से जो भारतीय रेल को चाहिए वो ये कि हम ये मान के चलें कि 15 से 20 साल में इंडिया एक डेवलप तो नहीं लेकिन एक नियर डेवलप इकोनॉमी हो जाएगा। हम सबको ये मानना है कि होगा। ये हम मान के चलें कि नहीं होगा तो कोई फायदा राइट। नहीं। अगर ऐसा होना है तो किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में कॉमन मैन डज नॉट ट्रैवल द वे आवर कॉमन मैन ट्रैवल। जिस तरह से हमारे कॉमन मैन इंक्लूडिंग स्लीपर क्लास और जनरल कोचेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिस तरह से हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे बहुत ही कम फेयर हो, वो एक किसी डेवलप देश की निशानी नहीं हो सकती। तो इसके लिए ये मान के चलना है कि अब से 15-20 साल के अंदर हम हर भारतीय को, जो कि भारतीय रेल से ट्रैवल करे, उसको एक कंफर्टेबल जर्नी प्रोवाइड करेंगे। कंफर्टेबल के लिए एयर कंडीशनिंग हमारी क्लाइमेट में बहुत रोल प्ले करती है। तो मेरे हिसाब से ऑल ट्रेन शुड बी एयर कंडीशन, एक्सेप्ट हर रूट पे मान लीजिए कि एक आध ट्रेन आप चला सकते हैं नॉन एसी माइग्रेंट लेबरर्स वगैरह के लिए, लेकिन उनको भी आपको सीट दे के बैठा के या सुला के ले जाना होगा। जिस तरह से अभी हम जाते हैं उस तरह नहीं। तो ये सवाल यहाँ ये नहीं है कि ये होगा कैसे, सवाल ये है कि ये होना है। अब ये कैसे किया जा सकता है, इसके तमाम इसमें इनपुट्स चाहिए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि ये हो सकता है। नॉन एसी कोच अभी इमीडिएटली बनाने बंद कर देने चाहिए। पहली चीज, ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करती रहती है लेकिन बनते जा रहे हैं। इमीडिएट रिक्वायरमेंट देखते हुए कहीं ना कहीं हमें इन्हें बंद करना होगा, क्योंकि ये एसेट्स आप पैदा कर लेंगे तो ये फिर आपके साथ 36 साल तक रहेंगे। वो हमें नहीं चाहिए अब से 15-20 साल बाद। और फिर डिजाइन ऐसे करिए कि क्रैम्प्ड हो स्पेस, आई एग्री, लेकिन कंफर्टेबल हो ये और एयर कंडीशनड हो। ऐसे आप लोग को ले जाने का एक प्लान बहुत सबसे पहले भारतीय रेल के लिए मुझे मेरी इच्छा होगी कि देखा जाए। ये हुआ पैसेंजर ट्रैवल। अब आया हायर, मैंने कॉमन मैन की बात की, हायर एंड ट्रैवलर्स के लिए वंदे भारत की जो स्कीम चल रही है, इसको और इसके लिए इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा जिससे ये अपनी पूरी स्पीड पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर सके। अब अभी तक 6 ट्रेन चल रही हैं, एक नॉवेल्टी है, तो ये फुल होके जा रही हैं ऑक्यूपाइड। लेकिन धीरे धीरे ये सवाल उठेगा कि भाई इसमें हमें वैल्यू क्या मिली अगर ये राइट। इसमें उतना ही टाइम लग रहा है जितना और ट्रेनों में लग रहा है, क्योंकि हम उसका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाए जिससे ये ट्रेन अपने फुल पोटेंशियल, और फुल पोटेंशियल यहाँ इन ट्रेन का मैं मानूंगा एवरेज स्पीड अबव 100 किलोमीटर पर आवर। अभी तक ओ। जो सबसे फास्टेस्ट है वो बनारस दिल्ली 96 किलोमीटर पर आ रहा है, बाकी ये घटती जा रही है बजाय बढ़ने के। तो ये बड़ा जरूरी है देखना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सो दैट हायर सेगमेंट ट्रेन्स कैन गिव वैल्यू टू पैसेंजर्स एंड यू कैन चार्ज देम। और आपके जो मैंने कहा कॉमन मैन को आप कंफर्ट में ले जाओ, उसके लिए आप फिर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा इन ट्रेनों से आएगा। और ये 500 किलोमीटर तक, 600 किलोमीटर तक ऐसा करिए कि ये एयर ट्रैफिक से compete करे। राइट। 600 किलोमीटर अगर आप 6 घंटे में ले जाते हैं, 5.5 घंटे में ले जाते हैं, तो वो 600 किलोमीटर वाली फ्लाइट लोग शायद ना लेना चाहें, वो उसी के बराबर हो जाएगा। और दूसरा है हाई स्पीड ट्रेन का, जो मैं कहता रहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, डिलेड हो गया, लेकिन कम से कम 2 प्रोजेक्ट और सर्वे तमाम करने के बजाय 2 प्रोजेक्ट एकदम लग के और पूरे करने चाहिए। और वो तो उन सेक्टर्स में तो एयर ट्रैफिक खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो 250-300 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन में ये ट्रेन चलेगी। राइट। और ऐसे उनके ट्रैक और चाहिए। और 3
तीन जब आपके सेक्टर हो जाएंगे, मुंबई, अहमदाबाद और दो और, फिर आप एनालाइज करिए कि भारतीय हम्म। कंडीशन में ये सूटेबल है कि नहीं। राइट। पहले से ही उसको रन डाउन करना, ये सब हम्म। गलत है। और थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट एटलीस्ट एक सेक्टर तो शुरू हुआ, इससे पहले सिर्फ बातें यस। होती थी। अब आया फ्रेट। मैंने पहले जो ही कहा कि देखिए, रेलवेज इज द मोस्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्टर इन हम्म। फॉर cost as well as environment हम्म। compared to air and road. वाटरवेज इज ऑल्सो एफिशिएंट, बट वाटरवेज के अपने बहुत से प्रॉब्लम है, वाटरवेज डेवलप करते हुए में चलाना। बट यस, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो रेलवे को जो फ्रेट शेयर है हमारा, ये 75 से ऊपर होता था, धीरे धीरे आज 27% पे आ गया। इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि आप इमेजिनेटिव तरीके से वो सब करें जिससे रेलवे फ्रेट सेगमेंट में अपना शेयर गेन कर सके। और इसके लिए थ्रस्ट सही चल रहा है। गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा। यस। वो ये एम कर रहा है कि भाई मल्टी मॉडल मीन्स के थ्रू, इमेजिनेटिव प्राइसिंग के थ्रू आप फास्ट मूविंग एफएमसीजी, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, इनको भी कैरी करें। बस उसके लिए ये जरूरी होता है कि ये एक टाइम टेबल रन हो। ये आज की डेट की तरह हम्म। एफिशिएंट तो है, लेकिन ठीक कब पहुंचेगा ये सर्टेनिटी नहीं रहती। तो इन पे काम करना है और काम शुरू हो गया है काफी। हम्म। ये एक मैं देखना चाहूंगा कि 15-20 साल में, अब एक नंबर देना तो मुश्किल काम है, लेकिन फ्रेट शेयर 40% के आसपास पहुंचना चाहिए। इससे कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। हम्म। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा, जो कि एम है। ये आप 14% से 10% के नीचे ऐसे ही नहीं आ जाएंगे रोड के थ्रू। हम्म। ये रेल का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, तभी ये कम होगा। हम्म। और तीसरी चीज है स्टेशन। मेन राइट। एस्पेक्ट रेलवे के क्या होते हैं? फ्रेट ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, फिर स्टेशन। स्टेशन में हम लोग की प्रोग्रेस काफी खराब रही है। और एक फैड सा चलता है कि हमने एयरपोर्ट जैसा स्टेशन बना दिया, दो तीन बना दिए हैं आप। हम्म। हमें एयरपोर्ट जैसे स्टेशन नहीं चाहिए, हमें साफ सुथरे फंक्शनल स्टेशन चाहिए। देखिए, एक ट्रेन स्टेशन का एयरपोर्ट से कंपैरिजन बेकार है। करेक्ट। एक एयरपोर्ट पे एक पैसेंजर जो है वो शुरू में 1-1.5 घंटे, आजकल तो 2 घंटे की बात हो रही है, ढाई 2 घंटे घंटे 3 घंटे। जी। और यस। उतर के भी उसको बैगेज लेने के लिए वो फिर उसके हम्म। पास उसको 1 घंटे का टाइम होना चाहिए। जी। रेलवे स्टेशन में ये सब कुछ नहीं चाहिए। रेलवे स्टेशन में आप ट्रेन आने के 3 मिनट पहले पहुंचिए प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन पे चढ़िए और अपना ट्रेन में जो एक्सपीरियंस अच्छा दीजिए उनको। और फिर उतरने के बाद सीधे बाहर। तो यानी चाहिए क्या? एंट्री, अगर हम्म। टिकटिंग की जरूरत है, आजकल वो भी सब ऑनलाइन ही होता हम्म। है। टिकटिंग एक्सपीरियंस, वो जो 2-4-5 मिनट का वेटिंग एक्सपीरियंस है वो, हम्म। उसके लिए आप फूड स्टॉल वगैरह छोटे मोटे हो सकते हैं, बट फैंसी रेस्टोरेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। राइट। और उतर के एक क्विक एग्जिट, ये। और कहीं पे आपको इधर उधर पोर्टर से या इससे पूछना कि भाई वो ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, ये सब चीज बंद होनी चाहिए। आप ऐसा हम्म। सीमलेस इंफॉर्मेशन सिस्टम आज के डिजिटल वर्ल्ड में प्रोवाइड करिए कि किसी से कुछ नहीं पूछना, अपने डिवाइस पे दिखता हुआ चला जाए। राइट। और ये अब अनाउंसमेंट होते रहते हैं कि 50 स्टेशन और डेवलप होंगे। और अब मुझे नहीं पता, पहले मॉडल था कि लैंड यूज और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द हम्म। एयर स्पेस, ये सब करते हुए हम लोग अब स्टेशन डेवलप करेंगे। हम्म। और इस तरह करेंगे कि डेवलपमेंट कैन पे फॉर इटसेल्फ। तो ये राइट। इनका मॉडल बहुत चल नहीं पाया, जो भी रीजन। तो मैं हम्म। कोई एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ नहीं हूँ, जितना हो सके बहुत अच्छी बात है। हम्म। लेकिन अब आपने कहा है कि अब हम ईपीसी मोड में बनाएंगे 50 स्टेशन, रेलवे खुद खर्चा उठाएगी। हम्म। ये सब सही है, वो मोड वगैरह आप देख लें कहाँ पे कितना एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, डिसीजन लेने में डरते हैं लोग। कितने कितने स्टेशन के प्रोजेक्ट बने पर वो आगे नहीं आ पाए। हम्म। अब चाहिए कि भाई ये एयरपोर्ट जैसा स्टेशन बना दिया, ये सब बात छोड़ के फंक्शनल, मॉडर्न, हम्म। क्लीन, हाइजेनिक, विद गुड ट्रैवल एंड वेटिंग एक्सपीरियंस इफ एट ऑल, हम्म। ऐसे स्टेशन डेवलप करिए। और उसकी अभी बहुत कमी है और राइट। बहुत स्कोप है करने का। हम्म। तो ये हो गया। और चौथा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हम्म। एक डेवलप कंट्री के लिए एक डिग्निटी ऑफ लेबर
और भारतीय रेल को अपना डिग्निटी ऑफ लेबर देखना है। और मैं दो एग्जांपल दूंगा, तीन देता हूं बल्कि। जिस तरह से हमारे पोर्टर्स स्टेशन पे सामान उठाते हैं, बेचारों की आजकल वैसे ही अर्निंग कम हो गई है, ट्रॉलीज वगैरह आ गई हैं, हम्म। वो तीन तीन बक्से ऊपर रख के गर्दन टेढ़ी हो रही है। या जिस तरह से हमारे सफाई कर्मचारी अभी काम करते हैं, काफी इम्प्रूवमेंट पहले से हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो जिस कंडीशन में काम करते हैं, या जिस कंडीशन में आप पार्सल और लगेज कैरी करते हो प्लेटफॉर्म पे, हैंड ट्रॉली पे हो आवाज करते हुए चलते हैं, ये सब चीज बंद होनी चाहिए। और मैं क्यों कहता हूँ कि इन तीनों चीज में मैंने अपने हम्म। टेन्योर में काम किया है और मैं जानता हूँ ये पॉसिबल है। बैंगलोर स्टेशन में सिर्फ एयरपोर्ट टाइप ट्रॉलीज प्रोवाइड कर दी गई थी और पोर्टर्स को ही प्रोवाइड की गई थी, पैसेंजर्स को फैसिलिटी नहीं दी अच्छा। गई थी। हम डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए कि ये हम्म। पोर्टर कैरी करेगा लेकिन डिग्निफाइड ढंग से कैरी करेगा, फेयर उतना ही लेगा, वो टैरिफ उसका चेंज नहीं किया। इसी तरह वो बैटरी ट्रक, छोटी बैटरी ट्रक से पूरा लगेज और पार्सल कैरी होता था, वहां पे हैंड कार्ट एकदम बैन कर दी गई। और सफाई कर्मचारी को ऐसा हम लोगों ने मतलब उनके साथ बैठ के इतनी डिग्निटी दी थी कि वो अपना जो भी काम करते हैं वो एक प्राइड के साथ कर सके। और ये उसका अंडरलाइंग मतलब इमोशन ये है, उसको कैसे करना है, तमाम तरीके हैं उसके। ये एक बहुत जरूरी है, एक मॉडर्न फेस आप रेलवेज का देखने के लिए। तो ये राइट। मैंने तीन चार चीजें बताई। टिकटिंग और रिजर्वेशन वगैरह काफी एडवांस हो चुका है, आपको पता ही है हमारे यहाँ यस। सिस्टम वो काफी पहले शुरू हो गया था और देशों के मुकाबले। हम्म। ये 1980s लेट 80s से शुरू हुआ और काफी एफिशिएंट है मैं कहूँगा। तो ये तीन चार चीजें हैं या जो मैं बताना चाहूँ। जी तो क्वालिटी जो है इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। क्वालिटी एक्सपीरियंस जो पैसेंजर्स को मिल रहा है वो द हाई स्पीड रेल्स, फ्रेट का जैसे आपने कहा इंफ्रा डेवलप करना, उस चीज़ के लिए भी टाइम टेबल के हिसाब से चीज़ें करना, स्टेशंस बिल्कुल। और डिग्निटी ऑफ लेबर। तो सर आपने बहुत ज़्यादा इलेबोरेट आंसर दिया, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस कि एक ही कंडेंस फॉर्म में ये चीज़ें समझ में आ गई। तो मैं लास्ट सवाल थोड़ा सा चेंज करता हूँ, दिस विल बी द फाइनल जी क्वेश्चन। जी ये बेसिकली ऐसा सवाल है जो मुझे रिसेंटली काफ़ी पूछा जा रहा है मेरी ऑडियंस की तरफ से, दैट हैज बीन विद द प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट। 2 से 3 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि ब्रिड्स आर गोइंग टू गेट इन्वेटेड, 9,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव्स चाहिए रेलवेज को। एंड मोस्टली सारे के सारे बाहर की कंपनीज जो है एल्स्टॉम, सीमेंस, ये ही मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हम बना के देंगे। सो इनफैक्ट वंदे भारत के लिए भी जो है दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं। जी जी। सो वेयर डू यू सी योर पर्सपेक्टिव यहाँ पे कि प्राइवेट कंपनीज एक जगह पे एक इतने बड़े गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर अभी एक रोल प्ले करना शुरू कर रही है? यहाँ पे मैं ट्रेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली हम बात करते हैं जो मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है अलग अलग जगहों का, स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, ये ट्रेन सेट्स जी वगैरह जी खरीदी जा रही है। मैं समझ सो गया हाउ आपकी डू बात। यू सी जी दिस? देखिए, एक चूंकि मैं आई एम अ रेलवे मैन फॉर लाइफ, और हम्म। रेलवे यहाँ भारत में सरकार है, हम्म। पब्लिक सेक्टर भी नहीं है। रेलवे यस। इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। राइट। और सारी जिंदगी उसमें रहा और अभी भी अपने को रेलवे मैन मानता हूँ। फिर भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो एफिशिएंसी प्राइवेट या इवन पब्लिक सेक्टर में हो सकती है, वो एक सरकारी महकमे में नहीं हो सकती। हम्म। उसके आप रीजन आप समझते हैं, उसमें जाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो क्या ये पूरा प्राइवेट हो जाना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक अभी जब तक भारत एक एक दूसरे लेवल क्वांटम पे नहीं पहुंच जाए, तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रेलवे की रहेगी। और बाद में भी, डेवलप होने के बाद भी, देखिए जैसे ये इंटरसिटी ट्रेन चलती हैं या ये न्यूज चलती हैं विदेशों में भी, तो उसका सिटी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन सब का स्टेक होता है उसमें, और सब इन्वेस्ट करते हैं। और एक किसी न किसी फॉर्म में वो सब्सिडाइज हो ही जाता है। तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट का रोल नहीं होते हुए भी एक सब्सिडाइज्ड कंडीशन पैदा करना ट्रैवल के लिए, ये ये रहेगा अभी। तो हम्म। वो पार्ट निभाने के लिए भारतीय रेलवे को तो प्राइवेट खुद करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, कॉमन आदमी के लिए ट्रैवल तो वो भारतीय रेल ही कर पाएगी। कोई प्राइवेट ऑपरेटर आएगा तो वो देखेगा कि भाई ये तो घाटे का सौदा है, वो नहीं करना चाहेगा, तो ये तो रहना ही। अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो बहुत ज्यादा हर सेक्टर की बात नहीं करते हुए,
आप मैन्युफैक्चरिंग की बात ले लीजिए, देखिए मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में बड़ी कंट्रीज अगर ले ले, आज कहीं भी रोलिंग स्टॉक का मैन्युफैक्चर सरकार के हाथ में नहीं हम्म। है। जहां पे सरकार का कुछ रोल है भी, तो जैसे चाइना में वो पब्लिक सेक्टर ऑटोनोमस एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीआरआरसी। हम्म। और यूरोप में तो पूरा प्राइवेट हैंड्स में है, यूएसए में पूरा प्राइवेट हैंड में है। तो क्या हम लोग कोई नायाब तो है नहीं, इसका मतलब राइट। हमें भी इस डायरेक्शन में जाना होगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। तो उसके तमाम तरीके हैं। या पूरी आप फैक्ट्री हाइव ऑफ कर दें, या नई फैक्ट्री पैदा कर लें, और अपनी फैक्ट्रीज को कंपटीशन में लाएं। ये सबके अपने मेरिट डीमेरिट हैं, और वो सोच समझ के करना है। अभी जो हो रहा है वो एक ट्रेन 20 का जो मॉडल आपके साथ शो पे बात भी की थी मैंने, यस यस। आईसीएफ के लिए जो बनाया था, वो लगभग वही मॉडल अडॉप्ट किया है इन्होंने फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन हम्म। मैन्युफैक्चरिंग। यस। ये रेलवे की यूनिट्स में आके प्राइवेट कंपनीज बनाएंगी, और पूरा वही उनकी ही ट्रेन बनेगी, वो अपने वो खर्चे पे बनाएंगे। कुछ स्टाफ वो वहां का एंगेज करेंगे, स्पेस उनको रेलवे देगी वहां पे अपनी फैक्ट्री के अंदर आके करने। हम्म। तो जैसे आपने कहा 9,000 हॉर्स पावर का वो सीमेंस और एल्स्टम, वो बात नहीं हो रही है, वो टेंडर खुल चुका है। हम्म। और फाइनेंशियल बिड भी खुल चुकी है, उसमें हम्म। सीमेंस का बहुत ही अट्रैक्टिव कोट आया है। हम्म। तो ये भी एक कहा जा सकता है कि देखिए क्या फायदा हुआ, यानी कि वो सीमेंस का जो कोट जो हम्म। मैंने देखा, वो जितना जो ट्रांसफर प्राइस है सीएलडब्ल्यू का आज, उससे नीचा या उसके आसपास है। हम्म। जबकि सीएलडब्ल्यू वाले प्राइस में कोई प्रॉफिट नहीं होता, ऑब्वियसली इट इज हाँ। ट्रांसफर टू रेलवे। तो एक बड़ा अट्रैक्टिव मैं कहूंगा ऑफर मिला है, और ये एक एफिशिएंसीज की तरफ दिखाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अंडर कोट कर दिया सीमेंस में, अब वो सब में क्यों हम्म। हम जाए, हमें एक कोट मिला है, अब उनको बनाना है। राइट। तो ये एक अच्छा वेलकम डेवलपमेंट है। हम्म। वंदे भारत में भी यही होने की उम्मीद है, अभी जब टेंडर खुलेंगे। टेंडर एक टेंडर 200 ट्रेन का खुल भी गया है, फाइनेंशियल बिड अभी हम्म। नहीं खुली है। तो मैं ये जो मिक्स हुआ प्राइवेट और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का। हम्म। वो होना चाहिए ट्रेन्स रनिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में तो देखिए धीरे धीरे, ये हमारे साथियों को अच्छा लगे या ना लगे, ये हम्म। धीरे धीरे हाइव ऑफ करके प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा। यस। बिकॉज वो एफिशिएंसी तभी आएगी। और अब आपके पास 3 कोच की यूनिट है, इन तीनों को आपस में compete करने दीजिए। हम्म। अभी तो कोई कंपटीशन नहीं है, लेट देम कम थ्रू बिडिंग। उससे एफिशिएंसीज बढ़ेंगी, और धीरे धीरे जो यूनिट पिछड़ जाएगी उसको आप हाइव ऑफ करिए। तो एक ये रोड मैप है, ये पॉलिटिकली बहुत एक डिफिकल्ट चीज होगी करने को, लेकिन आपने चूंकि बहुत लंबे टाइम फ्रेम की बात की है, हम्म। 20, आप तो 30-35 साल बोल रहे थे, मैं तो कहता हूँ 15 साल में मैन्युफैक्चरिंग हम्म। लार्जली प्राइवेट हैंड में जाए, तो ये एफिशिएंसीज के लिए अच्छा हो। यस। थैंक यू सो मच सर, ये इतना अच्छा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमारे ऑडियंस के सामने रखने के लिए। एक काइंड ऑफ जो चीज़ लोग सोचते नहीं है जनरली, जब क्योंकि रेलवेज का एक पर्सपेक्टिव बन जाता है माइंड के अंदर जनरल लोगों के लिए कैसे फंक्शनिंग होता है,